चला गया है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। मेरे भाई ने मुझसे शर्त लगाई थी कि वो रात में अकेले ही उस हॉस्पिटल के अंदर जा सकता है। मुझे लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच में अंदर चला गया है। उसे अंदर गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। वो बाहर ही नहीं आया। मेरे भाई का नाम पीटर है। तुम लोग मेरे साथ जल्दी चलो। गुल्ली बुल्ली उसके साथ चल देते हैं। जॉन गुल्ली बुल्ली से बताता है कि वो एक हॉरर हॉस्पिटल है। पहले वहाँ एक पागल डॉक्टर रहता था जिसका नाम था डॉक्टर डी। वो अपने मरीज़ों पर नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों की मौत हो जाया करती थी। इसी वजह से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और डॉक्टर डी को लोगों ने जान से मार डाला था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर डी आज भी ज़िंदा है और उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने देखने का भी दावा किया है। फिर जॉन ने बताया कि हॉस्पिटल का मेन गेट तो अंदर से बंद है, इसलिए मेरा भाई पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर कूद गया था। फिर गुल्ली बुल्ली और जॉन तीनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। जॉन बुल्ली को अपने साथ उस पाइप की तरफ ले गया जहाँ से पीटर ऊपर गया था, लेकिन गुल्ली मेन गेट की तरफ चला गया। तभी जॉन बोला, गुल्ली वो गेट अंदर से बंद है। मैंने भी खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं खुला। बुल्ली ने कहा कि वो गेट अंदर से कैसे बंद हो गया। जॉन ने कहा कि शायद डॉक्टर डी ने ही इसे अंदर से बंद किया होगा। फिर गुल्ली भी जॉन के पास चला गया। गुल्ली कहने लगा कि हम तीनों एक एक करके इस पाइप के सहारे ऊपर चढ़ेंगे और फिर खिड़की के अंदर कूदेंगे। चलो जॉन, पहले तुम्हारा नंबर। जॉन बोला, ये गुल्ली बुल्ली, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं और बुल्ली अंदर जाते हैं। क्यों बुल्ली, चलो हम तुम चलते हैं। और जॉन, तुम यहीं रुको। जॉन बोला कि नहीं, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, बुल्ली तुम्हारे साथ ही रहेगा, मैं जाकर देखता हूँ। और फिर गुल्ली पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। और अब वो खिड़की से अंदर जाने वाला है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अपना ध्यान रखना गुल्ली। और फिर गुल्ली खिड़की से हॉस्पिटल के अंदर कूद जाता है। अंदर का नज़ारा तो काफ़ी भयानक है। हर तरफ खून फैला हुआ है और पर्दे पे भी खून के निशान हैं। गुल्ली धीरे धीरे और अंदर जाता है और टॉर्च मारकर देखता है तो चारों तरफ ही लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल तो सालों से बंद पड़ा है, तो ये लाशें कहाँ से आईं? ये बेड अचानक कैसे गिर गया? इसकी आवाज़ ने तो गुल्ली को और ज़्यादा डरा दिया है। लेकिन गुल्ली पीटर को ढूंढते हुए और आगे बढ़ता है, लेकिन पीटर तो यहाँ कहीं नहीं है। ये लाश किसकी है? इसकी तो आंखें ही नहीं हैं। गुल्ली डर के मारे जल्दी से वहां से भागता है। गुल्ली को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली भागते हुए सीधे नीचे उतर कर आता है और चारों तरफ पीटर को ढूंढने लगता है। पीटर को ढूंढते हुए गुल्ली एक कमरे में पहुंचता है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन पीटर का कुछ अता पता ही नहीं है।
गुल्ली अपनी टार्च चारों तरफ घुमाता है। तभी गुल्ली को वहाँ एक कोने में खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसके कपड़ों में बहुत सारा खून लगा हुआ है और उसके पास ही इंसान के कटे हुए 2 पैर भी रखे हुए हैं। लेकिन ये आदमी कौन है और ये क्या कर रहा है? क्या ये वही पागल डॉक्टर डी है? गुल्ली आगे बढ़कर देखने का फैसला करता है। तो फौरन यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। लेकिन गुल्ली ये क्या कर रहा है? गुल्ली ने डॉक्टर डी के ऊपर टार्च मार दी। कर दी ना गुल्ली ने गलती। गुल्ली तो पीटर को बचाने आया था, लेकिन अभी गुल्ली को अपनी ही जान बचानी पड़ेगी। गुल्ली भागते हुए मेन गेट की तरफ भागता है, लेकिन उसके आगे तो हॉस्पिटल का पुराना बेड पड़ा हुआ है। गुल्ली के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो बेड को हटाकर गेट को खोले। उसे कहीं और छुपना पड़ेगा। गुल्ली फौरन हॉस्पिटल के दूसरे कमरे की तरफ भागा। ये कमरा भी लाशों से भरा हुआ है। गुल्ली को तभी कुछ दिखाई दिया। गुल्ली आगे बढ़कर उसके पास जाता है। उसे पीटर मिल गया है। गुल्ली कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम पीटर हो ना? वो लड़का कहता है कि हाँ मैं पीटर हूँ। मुझे डॉक्टर डी ने देख लिया है, इसीलिए मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। जल्दी से नीचे झुको, डॉक्टर डी दरवाजे पे है। गुल्ली और पीटर बेड के नीचे से डॉक्टर डी को देख रहे होते हैं, लेकिन शायद डॉक्टर डी इन्हें नहीं देख पाया है। गुल्ली और पीटर मरते मरते बचे हैं। पता नहीं इन दोनों में से आज कौन जिंदा बचेगा। गुल्ली और पीटर को जल्दी ही दरवाज़ा खोलना होगा। शायद कोई ना कोई मरने वाला है। ये गेट भी जाम हो चुका है, पूरी तरह से खुल ही नहीं रहा। गुल्ली तो बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही पीटर निकलने लगा, डॉक्टर डी ने पीटर को पकड़ लिया। गुल्ली बुल्ली पीटर को बाहर खींचने लगे। उधर से डॉक्टर डी पीटर को अंदर खींच रहा था, लेकिन तभी पीटर की चड्डी उतर गई और गुल्ली बुल्ली ने पीटर को खींचकर बचा लिया और डॉक्टर डी के हाथ सिर्फ पीटर की चड्डी लगी। और उसके बाद गुल्ली बुल्ली, जॉन और पीटर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागे और इस तरह से गुल्ली बुल्ली ने मिलकर पीटर को बचा लिया। सिर्फ एक चड्डी का ही नुकसान